शहर कराची होगा पार्किंग फ्री। 25 टाउन से पार्किंग खत्म। चार्ज पार्किंग लेने पर पाबंदी आयद। हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल। खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। सदर, लियारी, सोहराब गोट, सफूरा टाउन, गुलशन टाउन से पार्किंग खत्म। न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद पार्किंग फ्री जोन। जिना टाउन, चनेसा टाउन, गडाफ, मलीर, इब्राहिम हैदरी से फीस का खात्मा। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, लांढी, कोरंगी में पार्किंग फीस नहीं होगी। औरंगी, मोमिनाबाद, मंगूपी टाउन से चार्ज पार्किंग मुकम्मल खत्म। माड़ीपुर, मोरी, बल्दिया टाउन के शहरी पार्किंग नहीं देंगे। शहर भर में अब कोई भी इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। मेयर कराची का दो टोक ऐलान। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने 25 टाउन में जारी पार्किंग फीस खत्म करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट या मखसूस काउंसिल के मखसूस इलाकों में जो है वसूल की जाएगी। हुकूमत सिंध ने जो है आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला किया है। सड़कों से पार्किंग फीस का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है। तमाम टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फौरी तौर पर पार्किंग फीस खत्म करने और सिंध हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत भी दी है। महकमा बल्दियात की हिदायत पर पार्किंग फीस खत्म करने की बाकायदा तौर पर मुहिम का भी आगाज हो चुका है। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बल्दिया उस्मा कराची के बाद जो है 25 टाउन की सड़कों पर भी पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म कर दी गई है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। तमाम टाउन को जो है सख्ती से फैसले पर अमल दरामद की जो है वो हिदायत जो है वो दी गई है। शहर की मरकजी 46 सड़कों पर पार्किंग जो है मुफ्त होगी। बाकी इलाकों में भी जो है ये फैसला जो है 46 सड़कों पर पार्किंग मुफ्त होगी। अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि पार्किंग फ्री का मामला सिर्फ नोटिफिकेशन और दावों की हद तक है। इस पर आप क्या समझते हैं कि अमल दरामद करवाया जा रहा है? देखें, अब से कुछ दिन कभी जो है बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से शहर भर में पार्किंग फीस खत्म करने का ऐलान किया गया था। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के अहकामात पर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। शहर के 32 मकामात से पार्किंग जो है खत्म कर दी गई थी। ताहम उसके बाद जो है ये शिकायत आ रही थी कि टाउन की सतह पर अब भी जो है पार्किंग की वसूली का सिलसिला जारी है। टाउन ने जो है वो पार्किंग जो है वो खत्म करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह जो है वो उन्हें किसी भी किस्म का हुक्मनामा ना मिलने की वजह जो है वो बताई जाती थी। ताहम आज जो है सिंध हुकूमत की जानिब से चीफ मिनिस्टर सिंध की हिदायत पर जो है बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जो टाउन बंदी आयद कर दी गई है। अब बल्दिया उस्मा कराची के साथ साथ शहर के 25 टाउन भी शहरियों से पार्किंग जो है वसूल नहीं करेंगे। और खास तौर पर जो पार्किंग वसूल करने में मुलविस हुआ, जो सिंध हुकूमत के फैसले को चैलेंज करता हुआ दिखाई दिया कराची की सड़कों पर, उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से जब शहर के 32 मकामात पर पार्किंग फ्री की गई तो कुछ जगहों पर ऐसी शिकायत मौसूल हो रही थी कि बल्दिया उस्मा कराची की चार्ज पार्किंग पर नामालूम अफराद जो है वो पार्किंग वसूल कर रहे थे, जिसका मेयर कराची ने नोटिस भी लिया। और अगर मैं बात करूं रवा माह की, तो रवा माह सिर्फ और सिर्फ 5 FIR उन अफराद के खिलाफ भी मुख्तलिफ थानों में जो है वो दर्ज की गई हैं, जो शहरियों से जो है वो बल्दिया उस्मा कराची की साइट पर पार्किंग वसूल कर रहे थे। दूसरा मामला ये था कि टाउन की सतह पर जो है वो पार्किंग जो है वो फ्री नहीं की गई थी, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। ताहम आज जो है बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसके बाद जो है अब टाउन की सतह पर भी जो भी पार्किंग करता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए गए हैं कि जो भी गैर कानूनी तौर पर जो है टाउन की सतह पर पार्किंग करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाए। जी शुएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर में पार्किंग फ्री, लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन और दावों की हद तक। सदर की मुख्तलिफ मार्केटों में गैर कानूनी पार्किंग फीस बटोरने का सिलसिला रुक न सका। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानेंगे शायान अली से। जी शायान, बताइएगा।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो दावा किया गया है कि शहर में पार्किंग जो है मुकम्मल तौर पे फ्री कर दी गई है, कहीं पर भी जो है कोई इनकी जानिब से जो है चार्जेस नहीं इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन ये दावे जो है हमें धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शहर के मुतादिद इलाकों में जो है पार्किंग की फ़ीस अभी भी बटोरी जा रही है। कहीं 20 रुपये, कभी 30 रुपये, तो कहीं 50 रुपये लिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक दोस्त हमारे साथ मौजूद है जिनसे अभी पैसे लिए जा रहे थे। यकीनन क्या कह रहे थे? 50 रुपए मांग रहे पार्किंग भाई। जब क्या कहेंगे, अभी कौन से इलाके पे आप खड़े हुए हैं और अपने बाइक लगाई तो क्या कहा जा रहा है? मैं अभी सदर के इलाके में खड़ा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में। यहाँ पे कह रहे हैं 50 रुपए पार्किंग है। 50 रुपए। आपको पता है मेयर कराची की जानिब से कहा गया है कि पूरे कराची में पार्किंग जो है फ्री की गई है। बिल्कुल फ्री की गई है। यहाँ पर आपको फ्री नजर 50 रुपए ले रहे? नहीं नहीं, 50 रुपए भाई। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि जगह जगह में आपको जो है पार्किंग वाली ये कैप्स लगा के पहने हुए? हाँ, ये भाई ये भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, ऐसी कोई मजाक नहीं है ये। शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है। कहा जा रहा है कि मेयर कराची को चाहिए कि वो इस पर जो है सख्ती से नोटिस लें और जहाँ पर ये पार्किंग की फीस जो है वो गैर कानूनी तरीके से ली जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और दीगर इस तरह की मार्केटें बनी हुई है, यहाँ पर पार्किंग जो है वो शहरियों की जानिब से लगाई जाती है, वो लाखों करोड़ों रुपए जो है बटोरे जा रहे हैं। चार्ज पार्किंग का खात्मा, ताजरों का खैर मकदम मगर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। ताजर कहते हैं कि इंतजामिया ताजरों की मुशावरत से पार्किंग के मसाइल हल कर सकती है। कारोबारी मराकज़ के बाहर सिंगल पार्किंग का इख्तियार ताजरों को दिया जाए। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। KMC की जानिब से पहली खुशखबरी कुछ अर्सा कबल दी गई थी शहरियों को, जब KMC ने अपनी शाहराहों से चार्ज पार्किंग का खात्मा कर दिया था। और उसके बाद अब दूसरी खुशखबरी जो है महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है हुकूमत सिंध की हिदायत पर, वो ये कि अब टाउन हुकूमतें यानी 25 टाउन हुकूमतें भी जो है वो चार्ज पार्किंग जो है वसूल नहीं कर सकेंगी। बाकायदा नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। अलबत्ता जो कवर्ड एरिया हैं वहाँ पर चार्ज पार्किंग फ़ीस वसूल की जा सकेगी। चार्ज पार्किंग फ़ीस का खात्मा शहरियों के लिए अच्छी खबर ज़रूर है, लेकिन जो मरकज़ी शाहराएँ ख़ास तौर पर MA जिना रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अम्मा टावर मेरे बाएं जानिब है, इसके जो ताजिर हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। और वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये नायब सदर से जानते हैं। और हमारे साथ जो है जाफ़र औलिया मौजूद हैं। जाफ़र साहब बहुत शुक्रिया। चार्ज पार्किंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? चार्ज पार्किंग का खात्मा तो टाउन की तरफ से लेटर मिल गया है और ये चार्ज पार्किंग अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म भी हो गई है। लेकिन हमारा मुतालबा ये है, लेकिन यहाँ से देखें अब ये चार्ज पार्किंग तो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो लिफ्टर चल रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो मुझे नहीं लगता कि लिफ्टर गवर्नमेंट के पास जाते हैं या ये माफिया है, पता नहीं क्या है, कि 5 मिनट के अंदर अंदर अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, बाइक खड़ी होती है, तो वो बाइक उठा ली जाती है और हमारा जो कस्टमर है, हमारा दुकानदार है, हमारा शहरी है, वो सबसे पहले जाता है किसी और थाने में, फला थाने में। जैसे MA जिना रोड की गाड़ी है तो यहाँ पे 3 थाने पड़ते हैं, एक गार्डन, एक परेडी और एक पीछे इम्प्रेस मार्केट सदर। अब हमारा कस्टमर होता है या दुकानदार होता है, वो पहले इम्प्रेस मार्केट जाता है, फिर गार्डन जाता है, फिर जाके उसको रात में थक हार के उसको गाड़ी मिलती है उसकी। और यहाँ पे हमारे पास ये चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी गई है। इससे तो चलें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से लिफ्टर का भी खात्मा किया जाए। अच्छा, इसका कोई मसले का हल है? क्योंकि देखिए ज़्यादा जो है गैर कानूनी पार्किंग भी अगर शुरू कर दी जाए तो फिर ट्रैफिक में खलल पड़ता है। मसले का कोई सोल्यूशन है आपकी नज़र में? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये उसकी मसले का सलूशन यही है कि जैसे ये एक ही बाइक खड़ी की जाए। जैसे MA जिना रोड है वो बाकायदा बहुत चलता हुआ रोड है और हम भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कभी ट्रैफिक जैम हो। जाफ़र औलिया मशवरा दे रहे थे कि ये अच्छा इकदाम है, चार्ज पार्किंग का खात्मा कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ताजिरों को भी जो है, जो मरकज़ी शाहराएँ हैं जहाँ तिजारती मराकज़ हैं, उन ताजिरों को जो है एतमाद में लिया जाए और उनको बाइख्तियार बनाया जाए कि वो मैनेज तरीके से जो है पार्किंग जो है वो करवा सकें, ताकि ट्रैफिक फ़्लो भी ख़राब ना हो। और इस सिलसिले में साथ देने के लिए ताजिर बरादरी जो है तैयार है और हुकूमती फैसले की मुंतज़िर है। जी नाजरीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए बनाए जाने वाले 2 टैंक्स का काम मुकम्मल कर लिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट और बर्न्स गार्डन के अतराफ बनाए गए टैंक में बारिश का पानी जखीरा किया जाएगा। दोनों टैंकों में 2,35,000 गैलन बारिश का पानी जखीरा किया जा सकेगा। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। अज़मा कराची ने बारिशों के पानी को ज़ख़ीरा करने का फ़ैसला कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंस गार्डन में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर। यहाँ पर एक टैंक बनाया गया है जिसमें बारिश का पानी जो है वो ज़ख़ीरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही सिंध सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल बराबर में एक और टैंक जो है वो बनाया गया है। इन 2 टैंकों में 2,35,000 गैलन बारिश का पानी जो है वो ज़ख़ीरा किया जाएगा, जिसे जो है
बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात की जानिब से बंस गार्डन के साथ साथ दीगर पार्कों में जो है इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये टैंक जो है वो देखा जा सकता है गुज़िश्ता कई माह से जो है इसकी तामीर का अमल जो है वो जारी था। बारिशों का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों से जो है पाइप के कनेक्शन भी जो है इसमें दे दिए गए हैं। ये देखे जा सकते हैं कि पाइप के कनेक्शन जो है आर्ट्स कौंसिल व दीगर सड़कों के इस टैंक के अंदर जो है वो आ रहे हैं। टैंक के तामीर होने से जो है जो बारिशों में मसाइल का सामना होता था, ख़ास तौर पर हम देखते थे कि आर्ट्स कौंसिल II चंडीगढ़ रोड सिंध सेक्रेटेरिएट व दीगर इलाकों में जो बारिश के पानी खड़ा होने की शिकायत होती थी, अब वो दूर हो जाएंगी। ये बारिशों का पानी जो खड़ा होता था अब वो सीधा इस टैंक के अंदर जो है वो दाखिल होगा, जिसके बाद बारिश का पानी भी ज़ख़ीरा हो जाएगा और इस पानी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात की जानिब से तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इस तरह के इक़दाम जो है वो उठाते रहेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत जो दीगर पार्क्स हैं वहाँ पर भी जो है वो ऐसे टैंक जो है बनाए जाएंगे ताकि बारिश का पानी जो है उसको ज़ख़ीरा किया जा सके, बाद-ए-अज़ा पार्कों में भी इस्तेमाल में लाया जा सके। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद कहना था कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फ़राहमी जो है उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। बल्दिया उज़्मा कराची वसाइल को बरोए कार लाकर ये तमाम मसाइल हल करेगी। जी। गुलबर्ग टाउन में पानी की लाइन लीकेज, वाटर कॉर्पोरेशन ने टाउन इंतजामिया के ताउन से लाइन की मरम्मत शुरू कर दी। टाउन इंतजामिया के मुताबिक 18 इंच की लाइन कई माह से लीकेज का शिकार थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की 18 इंच की लाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। लाइन की लीकेज जो है वो कई माह से लाइन लीकेज का शिकार थी, जिस पर ये काम जो है वो उसका आगाज़ किया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन रियान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा क्या काम किया जा रहा है, क्या मसाइल थे? ये 18 की मेन लाइन है गुलबर्ग टाउन की, इससे ब्लॉक 18, 19, 16, 20 यहाँ पे पानी की सप्लाई है। ये मेन रोड पे आप जैसे देख रहे हैं ये है, और ये लीक थी काफ़ी अरसे से, और DC साहब की पब्लिक की बहुत कंप्लेंट थी। यहाँ टाउन चेयरमैन नुसरत साहब उनकी काविशों से ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम इसे रात तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काउंसलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं मुताल्लिका। सर मुझे बताइएगा, पानी एक बहुत बड़ा मसला है, बिलखुसूस फेडरल एरिया की अगर बात की जाए, क्या समझते हैं इसकी मुरम्मत के बाद कितना फ़र्क आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पानी की लाइन 18 इंच कतर की, ये पिछले कई महीनों से लीक थी, जिसकी वजह से पानी जो है सारा रोड पे आ रहा था और कई हादसा का जो है वो बाइस बन रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन नुसरत भाई ने इनिशिएटिव लेके ये काम को कराया अपने टाउन फंड से। हम उनके मशकूर भी हैं और उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उनकी डोमेन ना होते हुए भी वाटर बोर्ड की ये काम करा रहे हैं, और दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करूँगा उनका कि ये काम करा के पानी की जो लीकेज थी, जो पानी की प्रॉब्लम थी और जो लोग इससे परेशान भी हो रहे थे, आगे भी जो है पानी की जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी, कमी हो रही थी। तो इंशाल्लाह इस काम के बाद जो है उम्मीद है कि पानी जो है वो आप लोगों को पूरा मिलेगा, वाफर मिलेगा, और ये जो है ये जो प्रॉब्लम है ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाइन जो है वो लीकेज का शिकार थी, जिसके बाद सड़क पे पानी आता था और पानी आने से हादसात का सबब भी बन रहा था, ट्रैफिक जैम का सबब था, साथ साथ जो है वो आवाम को पानी की किल्लत का शिकार था। लाइन की मुरम्मत जो है वो बताया जा रहा है 2 से 3 घंटे में मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद लाइन में सप्लाई का आगाज़ होगा और आवाम उन मकामात पे जहाँ पे शिकार थी फेडरल एरिया के, उन तमाम मकामात पे महफूज किया जाने वाला पानी तकसीम किया जाएगा। जी। महकमा दाखिला सिंध खुसूसी अफराद तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी के 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नौहरिया से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा दाखिला और सिंध खुसूसी अफराद तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी के 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला जावेद अहमद अबरो को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, जबकि डायरेक्टर जनरल सिंध खुसूसी अफराद तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी शबाना कौसर का तबादला करके उनको एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला
सिंध मुकर्रर कर दिया गया, जबकि शबाना कौसर के तबादले के बाद डायरेक्टर जनरल सिंध खुसूसी अफराद तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी का ओहदा खाली हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। 17 ग्रेड जेल सुपरिटेंडेंट्स को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 का इजलास तलब कर लिया। महकमा दाखिला सिंध ने सीनियरिटी फहरिस्त और वर्किंग पेपर मंगवा लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियो से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा जेल खाना जात के 17 ग्रेड के जेल सुपरिटेंडेंट्स को अगले 18 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सिंध मोहम्मद इकबाल मेमन ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 का अहम इजलास 29 जुलाई को सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास जो है महकमा दाखिला के सेक्रेटरी में होगा, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन धर्मूमल आईजी जेल खाना जात फिदा हुसैन मस्ती भी शिरकत करेंगे। इजलास में तरक्कियों के लिए सीनियरिटी फहरिस्त और वर्किंग पेपर भी मंगवा दिए गए हैं, जबकि इजलास में सीनियरिटी फहरिस्त पर गौर करने के बाद में जो है 17 ग्रेड के अफसरान उनको अगले 18 ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी दी जाएगी। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। औरंगी टाउन में कत्ल होने वाले शहरी का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मजीद तफसील बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में मुलजिम रिजवान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, जहां पर फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। मुलजिम अदालत से रिलीफ लेने में नाकाम रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम इस मरहले पर ज़मानत का हकदार नहीं है, क्योंकि मुलजिम पर एक जो है वो संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। मुलजिम इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। मुलजिम को पुलिस ने रवां साल गिरफ्तार किया था और इसके खिलाफ थाना औरंगी टाउन में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था। मुलजिम की खिलाफी केस है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में ज़ेर समाअत है। पुलिस में जूनियर अफसरों को इजाफी चार्ज देने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर फरीक़ैन से तफसीली जवाब तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी बताइएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में पुलिस में जूनियर अफसरों को इजाफी चार्ज देने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने आईजी सिंध समेत दीगर हुकाम को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं और अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन से तफसीली जवाब जो है वो तलब कर लिया है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं नोमान नईम एडवोकेट, उनका ये मौक़िफ़ है कि मनपसंद लोगों को तैनाती की वजह से पुलिस के सीनियर अफसरान जो है पोस्टिंग का इंतज़ार है, जबकि जूनियर अफसरान को मुख्तलिफ इजाफी पोस्टिंग दी गई है मुख्तलिफ थानों में। इसकी वजह से जो सीनियर अफसरान हैं वो अपने पोस्टिंग के इंतज़ार में हैं। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि निगरान कलमदान जिन लोगों को दिया गया है ना तो वो अहल हैं, ना ही वो उस मुतल्लिक या उस हिसाब से वो उतनी सलाहियत रखते हैं। इसी दरख्वास्त में हुकूमत सिंध, चीफ सेक्रेटरी, आईजी सिंध और दीगर को भी फ़रीक बनाया गया है। लिहाजा अदालत ने इस दरख्वास्त पर तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर तलब कर ली है। जी, कराची के एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा सोलर एक्सपो जारी। शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश में शरीक। क्राउन माइक्रोव का स्टॉल शराकत की तवज्जो का मरकज़ बन गया। क्राउन माइक्रोव के जनरल मैनेजर आबिद हुसैन ज़िया कहते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड और दीगर इन्वर्टर्स के अलावा लिथियम बैटरियाँ भी मौजूद हैं। खुर्शीद रहमानी इस वक्त एक्सपो में क्राउन माइक्रो के स्टॉल पर आबिद हुसैन ज़िया के साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा उनका क्या कहना है। इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर सोलर एक्सपो जारी है। आज उसका दूसरा रोज़ है। कराची के शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर सोलर एग्जीबिशन के अंदर शिरकत के लिए पहुँची हुई है। इसमें ख़वातीन भी हैं, असातिज़ा भी हैं और दीगर समाजी और सियासी रहनुमा भी वक्तन फ़क्तन जो है वो यहाँ पर सोलर एग्जीबिशन के अंदर शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। क्योंकि तवानाई का बहरान मुल्क भर में है और कराची में खुसूसन लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है, जिससे हर मकतबा फ़िक्र जो है इससे परेशान है। अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं और यही एक्सपो जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ मुख्तलिफ मुल्क की मारूफ कंपनियाँ अपने ब्रांड्स को लेकर यहाँ पर उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं। मैं इस वक्त जिस स्टॉल में मौजूद हूँ वो है क्राउन माइक्रो, जिसकी लिथियम बैटरी, इन्वर्टर्स, हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी इनके पास मौजूद हैं और इनका जो कहना है कि ये मुल्क के
और बैरून मुल्क जो है वो बहुत अच्छा उम्दा इनकी क्वालिटी है, जिसकी वजह से अपना जो इनका क्राउन माइक्रो जो नाम है ब्रांड है उसकी अपनी मिसाल है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो क्राउन माइक्रो के जनरल मैनेजर मौजूद हैं आबिद हुसैन ज़िया साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहेंगे और मुल्क को तवानाई के बहरान से बचाने के लिए ये एक एक्सपो एग्जीबिशन जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। क्या कहेंगे मुल्क को तवानाई के बहरान से बचाने के लिए ये जो एक्सपो है एक आगाही के लिए की नुमाइश की जा रही है, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी अब ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं ये साल में तकरीबन 4 से 5 एग्जीबिशन डिफरेंट मुकामात पे चलती हैं, तो जिनमें से ये कराची वाली एग्जीबिशन बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है ऑलवेज़, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसे तो पूरे मुल्क में बहरान है लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। ख़ासतौर पर जो रेजिडेंशल जो हमारे यूज़र्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद हमें विज़िट करती है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, और लिथियम आयन बैटरीज़ के हवाले से और इन्वर्टर्स के हवाले से ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर्स। और क्राउन माइक्रो एक वाहिद कंपनी है जो कि लीड के तौर पे चलती है, लीड करते हैं इस चीज़ को कि हर नई टेक्नोलॉजी को हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होती हैं। अभी जो लेटेस्ट आपको पता है अपडेट्स हैं उसके हवाले से जो सबसे बड़े इन्वर्टर्स जो आ रहे हैं उसमें हमारे 12.6 इन्वर्टर जो है जो जिसके साथ 24 किलोवाट तक के आप पैनल्स लगा सकते हैं वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। हमारे ये बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर्स जो लगे ये हाइब्रिड आम जो एक छोटी फैमिली है उनके यूज़ के लिए और बड़ी फैमिली के यूज़ के लिए भी दूसरी साइड पे हमारे लगे हुए हैं। लिथियम आयन बैटरीज़ में एक इनकलाब है। अभी आपको पता है कि इससे पहले जो लास्ट टाइम लगती थी वेट बैटरीज लगती थी उनकी 6 माह या 1 साल की वारंटी मिलती थी, लेकिन अब लिथियम आयन बैटरी जो इंट्रोड्यूस करवाई हमने इसमें 5 साल तक की वारंटी इसमें मौजूद है, 6000 साइकिल के साथ है, जिसकी लाइफ तकरीबन 12 से 15 साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 साल की हम लोग रिप्लेसमेंट इसकी वारंटी दे रहे हैं। क्राउन माइक्रो के जनरल मैनेजर आबिद हुसैन ज़िया साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका ये कहना था कि लोग अपनी जो सेविंग्स हैं वो महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो तवानाई बहरान है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। इनकी जो लिथियम बैटरी है उसकी भी लाइफ टाइम गारंटी है, 5 ईयर्स उनका कहना है। उसके अलावा जो क्राउन के जो इन्वर्टर्स हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं उनकी भी क्वालिटी उम्दा है। और इस तरह की एक्सपोज का होना बहुत ज़रूरी है, लोग यहाँ पर आएँ और विजिट्स करें और अपनी जो तवानाई का जो बहरान है उस पर काबू पाने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ताकि आपका सरमाया भी महफूज रहे और आप जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से परेशान ना हो, बल्कि बिजली आपके पास 24 आवर्स जो है मौजूद हो। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सीरीज में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल में कप्तान बरकरार, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश सीरीज के बाद जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वनडे और T20 सीरीज का जो है वो ऐलान कर दिया गया है स्क्वाड का। सीरीज में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल टीम के कप्तान बरकरार हैं। इसके अलावा वनडे में शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम वनडे स्क्वाड में दोबारा उन्होंने कमबैक किया है और टीम जो है 27 जुलाई को अमेरिका पहुंचेगी। 31 जुलाई 2 और 3 अगस्त को जो है 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। T20 सीरीज जो है लार्ड रहल अमेरिका में शेड्यूल है। इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को जो है वो खेले जाएंगे। T20 स्काउट में जो है सलमान अली आगा कप्तान है और हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, फखर जमान, खुशदिल शाह, हसन सल्लत, मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा है। इसके अलावा हसन नवाज, साइम अजीब, अबरार अहमद, साबजादा फरहान, मोहम्मद आरिफ, सुफियान मुकीम 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल है। सबसे वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल है। फखर जमान, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, साइम अजीब को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। टीम जो है बांग्लादेश के बाद जो है दौरा वेस्ट इंडीज से खेलने के लिए जो है 1 रोज में जो है अमेरिका के लिए रवाना होगी और वहाँ ये मैचेस खेले जाएंगे। जी हमाद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।